हमारा सीधा सीधा आज सरकार की आंखें खुल गई होंगी। ये जनमानस जब आया है, ये किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये उत्तराखंड का जनमानस है। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई हैं, सभी लोग हैं और सभी का जैसे राज्य बनाने में सभी का सहयोग था, आज जाग गया है उत्तराखंड का जनमानस। इसलिए हम तो सरकार को एक बार फिर चेतावनी देना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई है, मारा नहीं। हमने गोली खाई है, गोली चलाया नहीं। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो राष्ट्र के अनहित में हो। राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर नहीं। अगर भारत सरकार से हम राज्य ले सकते हैं तो ये बहुत छोटी बात है। जाग गया है उत्तराखंड का आम आदमी। इसलिए अब तो सरकार को हम एक कहते हैं कि चेत जाओ, जितनी जल्दी हो सके धारा 371 लागू कर दे यहाँ और भू कानून लागू कर दे 1950। धन्यवाद। लगातार यही मांग हो रही है कि भू कानून लागू होना चाहिए। तमाम राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर हैं, तमाम संगठन यहाँ पर हैं, तमाम पार्टियाँ यहाँ पर हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी युवाओं में भी रोष है। काफ़ी युवा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार सिर्फ एक ही मांग और एक ही डिमांड हो रही है कि भू कानून लागू किया जाए, भू कानून लागू किया जाए, क्योंकि बाहरी राज्यों से, बाहरी क्षेत्रों से लोगों, राज्य आंदोलनकारियों का लगातार कहना यही है कि उत्तराखंड का कोई नहीं है, चाहे फिर वो भू माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो। ये तमाम माफिया जो हैं वो बाहरी राज्यों से आते हैं। उसी को लेकर तमाम उत्तराखंड के लोग एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहे हैं और एक ही मांग हो रही है कि भू कानून लागू किया जाए। तो निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी क्या है राय कि उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर जो है उत्तराखंड में धारा 371 लागू करो, इस बात को लेकर एक मुहिम चली है। राज्य आंदोलनकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम पार्टियाँ भी पहुँची हैं, तमाम उत्तराखंड के लोग एक प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं। तो क्या संदेश और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? तो हम आपको बता दें, कोई पार्टियाँ नहीं है, ये लोगों की जन भावना है। तो जब जन भावना होती है तो पार्टियाँ पीछे छूट जाती हैं। तो यही भाव है कि जनता की जन भावना के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, इसलिए आज लोग सड़कों पे उतरे हैं। और मुझे लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा और हमें 371 और हमें मूल निवास और हमें भू अध्यादेश, भू कानून की अति सख्त जरूरत है इस प्रदेश को, तभी बचाया जा सकता है। अदरवाइज हम जिस अपेक्षा के साथ राज्य मांगा गया था वह छवि धूमिल हो गई है हमारी। तो हमारी उम्मीदें हैं कि हम लोग जनमानस को इकट्ठा कर पाएँ और जनमानस अपनी अस्मिता को बचाने के लिए मूल निवास और भू कानून पे काम करेगा। हमारे घर में कोई अनवांटेड चीज़ें आ जाएंगी तो क्राइम अपने आप बढ़ेगा। जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाएगा, जो हमारे कल्चर से मेल नहीं खाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए वो तांडव करेगा ही करेगा यहाँ पे। इसलिए रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त हो रही है वो उन पर रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है सर अधिकारियों का भी संरक्षण रहता है, क्योंकि बाहरी राज्यों से आके यहाँ पर ज़मीनें ले लेना, वो तमाम चीज़ें नहीं, ये तो व्यवस्थाओं का प्रश्न होता है। ऐसा ना, किसी अधिकारियों का कोई रोल नहीं होता, व्यवस्था का प्रश्न है। अगर कानून में ही इतनी छूट होगी तो फिर उसमें अधिकारी क्या कर लेगा? कानून ही ऐसा बना हुआ होगा कि अगर हर आदमी एंट्री कर रहा है तो उसमें क्या करेगा अधिकारी? तो इसलिए जो है सशक्त कानून बनना चाहिए। जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा। लगातार यही कहा जा रहा है कि कानून बनना चाहिए और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। और आप देख सकते हैं उत्तराखंड में इस वक्त युवाओं में भी जोश है और तमाम लोग सड़कों पर हैं और कहा जा रहा है कि ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा, ये आंदोलन और आगे तक जाएगा। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में? ये मूल निवास की डिमांड है। मूल निवास इसमें कई लोग सोच रहे हैं कि ये पार्टियों की डिमांड है। मूल निवास सन 1950 जो मांग रहे हैं हम, उसमें जो 1950 से उत्तराखंड में निवास कर रहा है वो किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म हो, सबके लिए है ये मूल निवास। तो जो उत्तराखंड अब जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने मूल निवास ख़त्म कर दिया है। जो 2000 के बाद भी आया वो भी मूल निवासी है और हम भी मूल निवासी है। मतलब उन्हें मूल निवास ख़त्म ही कर दिया, स्थायी निवास कर दिया। तो मूल निवासी डिमांड इसलिए है कि कोई भी हो, कोई चाहे जो पाकिस्तान से आया था 1948 में, कोई मोमनन है, कोई हिंदू है, सिख है, कोई वाल्मीकि है, जो 1950 से निवास कर रहा है, मूल निवास सबके लिए है। तो हमारी वही मेन डिमांड है। चलिए भाई साहब, आपका क्या कहना है? जो ये हमने उत्तराखंड राज्य की जो हमने परिकल्पना करी थी और जिसके लिए हमने 1994 में ये लड़ाई लड़ी थी, हम लोग स्वयं उत्तराखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे हैं 1994 से। और हमने जेल से लेके मुजफ्फरनगर कांड से लेके हंगर स्ट्राइक से लेके सब चीज़ों में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यहाँ तक कि दिल्ली भी हम PM आवास को हमने घेरा था जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जी थे। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि
यहीं के नेता हमारे, चाहे वो किसी भी पार्टी वर्ग विशेष से हो, ये जो हमारा भू कानून हमने 1950 से मांगा है, उसमें किसी भी जाति धर्म का वर्ग का आदमी रहता है, वो सबके ऊपर वो वहाँ का मूल है, हमारा किसी से ये नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि त्रिवेंद्र सरकार ने हमारा जो मूल निवास का हक छीना है, जबकि मूल निवासी और भू कानून यह हमारे सबसे मुख्य पहले ही बिंदु यही होना था, राज्य बनने के तुरंत बाद ही यही लागू होना था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कि हमारे ही लोगों ने हमें ठगा है और आज भी हमें ठग रहे हैं। क्यों? क्या वो लोग यहाँ के निवासी नहीं है? क्या उनके बच्चे यहाँ के निवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है? अब 2000 जो 15 साल रहने का स्थायी निवास का किया है, तो ये बाहर के लोगों को यहाँ आने का बढ़ावा दे दिया है। यहाँ की जो जंगल ज़मीन जो हमारी थी, मूल जल जंगल और ज़मीन, उससे हम लोगों को वंचित किया जा रहा है। बाहर का आदमी यहाँ के लोगों को खरीद रहा है। आज पहाड़ों में देख लो आप, हमारे लोगों को पहाड़ खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ का विकास ही नहीं हुआ। अगर वहाँ का शुरू में ही राजधानी बनती, विकास होता, नौकरशाही वहाँ रहती, तो आज यहाँ पे पलायन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज ये सड़कों में किसी भी व्यक्ति विशेष को भटकना ना पड़ता। इसीलिए हम ये चाहते हैं, प्रदेश के समस्त लोगों से हमारा आह्वान है, यह पहाड़ियों का नहीं है, ये यहाँ 1950 से जो पूर्व से और 1950 से रह रहा है, ये सभी जाति धर्म वर्ग विशेष का यह आंदोलन है। ऐसे पहाड़ी आंदोलन ना बनाइए, जैसे उत्तराखंड आंदोलन हम लोगों ने पहले चलाया था। आज हम पुनः उसी के लिए हम भू कानून और मूल निवास के लिए लड़ रहे हैं और आशा है हमें जल्दी ही इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये तमाम तरीके की यहाँ पर बातें हो रही हैं, 1950 को लेकर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर कोई पहाड़वाद नहीं है, ये तमाम ही जातियों के लिए कहा जा रहा है, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम तमाम अपडेट आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे।